अंतःकरण को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज कल्याण। छह बिंदुओं पर हमने चर्चा की है। निश्चयाभासी स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, भाव कर्म अपने नहीं मानता है, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित स्वयं को देखता है तथा शुद्ध आत्मा के शुद्ध अनुभव में ही संतुष्ट हुआ है। कल अंतिम 2-5 मिनट में हमने प्रकरण लिया था। टोडरमल जी साहब उसको कह रहे थे कि स्वयं को शुद्ध मानता है, अनुभवता है, तो शुद्ध का अर्थ क्या? यदि द्रव्यार्थिक लय से शुद्ध विचारते हो तो द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, अकेला शुद्ध क्यों कहते हो? और पर्याय दृष्टि से विचारते हो तो अकेला अशुद्ध ही है, तब भी शुद्ध क्यों विचारते हो? बात तो यही हुई कि द्रव्य दृष्टि से विचारे तो भी गलत, पर्याय दृष्टि से विचारे तो भी शुद्धपना गलत। यहां पर द्रव्य का अर्थ मैंने कहा था, यह प्रमाण की बात टोडरमल जी साहब ने ली है। फिर टोडरमल जी साहब ने शुद्ध शब्द के अर्थ बताते समय एक तो छठवीं गाथा की टीका आत्मख्याति में से ली थी, जिसमें कहा था पर द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते, कि पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ यह शुद्ध है। जिसका अर्थ बताते समय टोडरमल जी साहब ने कहा था, देखो यहां पर शुद्ध का अर्थ क्या लिखा है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, इतना ही शुद्धता का भाव है। इसका अर्थ मैं थोड़ा और खोलना चाहूंगा। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, इसका नाम शुद्धता मतलब अपने में जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, अपने में जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं उसको अपना ही देखे, उसको किसी का नहीं देखे, मेरे अंदर में उत्पन्न हुए हैं, ये शुद्धता है। राग द्वेष को अपना मानना, अपने राग द्वेष को अपना मानना, ये शुद्धता है। दूसरों के राग द्वेष को अपना मानना ये तो अशुद्धता ही है, लेकिन अपने राग द्वेष को अपना मानना शुद्धता है। पर से भिन्न और अपने से अभिन्न देखना है। अपने से अभिन्न मतलब अपने में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष है, उससे मैं अभिन्न ही हूं और पृथक हूं, इसका नाम शुद्धता। तो मिलावट का अर्थ शुद्धता लेते हैं ना, मिलावट का अर्थ अशुद्धता, और न्यारा न्यारा रहना इसको कहते हैं शुद्धता। ठीक है। एक जन ने कंप्लेन लिखी एक न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल पर। एडिटोरियल समझते हो? वो जो पेज रहते हैं ना जिसमें एडिटर कुछ अपना लिखता है, संपादकीय। तो उसने लिखा था, एक जन ने अपने भी, उसने कहा था देखो कितनी शुद्धता घट गई है भारत की। बोले सर्वत्र शुद्धता का पतन हुआ है, और इसकी चरम सीमा यह है कि मैं 6 महीने पहले जीवन से त्रस्त होकर, अत्यंत त्रस्त होकर आत्महत्या करना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए पॉइजन की बोतल लाई और फिर भी मैं आज जिंदा हूं। आजकल पॉइजन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसमें भी इतनी मिलावट चालू हो गई है, पॉइजन भी अपना काम नहीं करता। ये पॉइजन भी अशुद्ध, अशुद्ध क्यों? उसमें मिलावट आना ही अशुद्धता है। तो किसी द्रव्य का किसी द्रव्य में कुछ मिलाना नहीं, जिस भाव का वो द्रव्य है उसको उसी द्रव्य का कहना, ये शुद्धता। एकत्व
विभक्त इसमें बताया, एकत्व विभक्त स्वरूप बताया गया समय सार के हिसाब से। मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, 5वीं गाथा में कहा था, और तुरंत 6वीं गाथा में ये कहा अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ यह शुद्ध है। मतलब अपने में जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है वो मेरी ही अपनी है, उसका एकत्व ममत्व मेरे ही साथ है, उसका दूसरा बेचारे में किसी ने नहीं, उसके उनके नहीं है ये राग द्वेष। ठीक है। और फिर आगे और एक आधार दे रहे शुद्धता का, सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मातृत्वात् शुद्ध है। क्या कहा? ये कह रहे हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सभी अपने अपने द्रव्य में घटित होते हैं, अभिन्न षटकारक बताए जा रहे हैं। कोई भी द्रव्य किसी का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं ही है। इस न्याय से हमने जो राग द्वेष उत्पन्न हुए उसका कर्ता कौन? यह परिणमति सकर्ता, बाह्य द्रव्य उसको कैसे करेगा? इसलिए अपने में जो उत्पन्न हुए राग द्वेष है उसमें किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा मानना वो शुद्धता है। शुद्धता अर्थात राग द्वेष का अभाव होना ऐसा नहीं, राग द्वेष नहीं होना पर्याय में ऐसा नहीं, वो तो फल है। लेकिन शुद्ध मतलब क्या? कि मेरे अपने में जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं उसका कर्ता कोई दूसरा नहीं है, मेरे अपनी ही कमजोरी के कारण ये राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसा मानना ये क्या है? शुद्धता। और शुद्धता का फल क्या होगा? फिर होगा पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होना। पर्याय की शुद्धता को यहां पर शुद्धता नहीं कहा जा रहा है। ये जो 6वीं गाथा की टीका और 73वीं गाथा की टीका, कल भी हमने देखा था, टोडरमल जी साहब ने एक ही बात कही थी, द्रव्य पर्याय का अच्छे से अवलोकन करना, भ्रम में नहीं रहना। कितने जन को प्रकरण ख्याल में आया है? आपको समझ में नहीं आया? खड़े रहो। क्या समझ में नहीं आया? बोलो। द्रव्य पर्याय का अवलोकन करना अर्थात पर्याय में शुद्धता नहीं मानना, क्योंकि पर्याय तो प्रत्यक्ष ही अशुद्ध है। तो पर्याय और द्रव्य का तुम्हें स्वरूप पता नहीं है बोलते हैं, तुम्हें दो अंश की चर्चा तुम्हें ख्याल में नहीं आ रही है। जब जब भी हम शुद्धता कहते हैं तो ऐसे क्यों मानता है कि पर्याय से ही शुद्धता? तुम्हें द्रव्य भी कोई एक प्रमाण की वस्तु है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या बोले? या फिर द्रव्य मतलब प्रमाण का द्रव्य लेना। प्रमाण का द्रव्य क्यों कहा मैंने? क्योंकि अपने में उत्पन्न हुई अशुद्धि है वो अपनी है, पर का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। जब तक हम दूसरों का योगदान हमारे राग द्वेष में देखते रहेंगे तब तक परलक्ष्य परिणाम मिटेंगे नहीं। तो शुद्धता मतलब द्रव्य की शुद्धता, द्रव्य मतलब प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। समझ में आ गया क्या कहा? टोडरमल जी साहब कह रहे द्रव्य पर्याय का अच्छे से भान रख, जहां पर जो प्रकरण चल रहा है उसको वहां से समझ में आया? जहां जो प्रकरण चल रहा हो वहां वो अनुसार तुम्हें समझना चाहिए। प्रकरण बदल गया है ऐसा हम बारंबार नहीं कहेंगे। ठीक है, बैठो। अभी भी टोडरमल जी साहब ने भी एक बात बताई कि शीत की बीमारी किसी को हुई हो तो उसको गर्म दवा देना, और गर्मी की बीमारी हुई हो तो शीत दवा देना। जैसी बुखार जैसी बीमारी है वैसी दवा करना। ऊंट वैद्य नहीं बनना। क्या कहा? ऊंट वैद्य नहीं बनना। समझ में आया क्या कहा? नहीं समझ में आया? हाँ, एक बार एक वैद्य के पास एक आदमी एक ऊंट लेके आया अपना। समस्या थी कुछ, तो उसने समस्या कुछ समझी होगी और उसके गले में कुछ अटक गया था, तो उसने वहां पर नीचे पत्थर रखकर उसको लेटा दिया पहले तो ऊंट को, और नीचे पत्थर रखकर जोर से यहां पर झटका दिया, मारा उसके अपनी तकनीक से, तो अपने आप वो चीज उसने उगल दी। वैद्य का लड़का ये देख रहा था,
ग्रंथों में उसको ऊंट वैद्य कहते, ऊंट वैद्य। एक दिन वो घर पर चला गया, गांव चला गया कहीं। कौन? वैद्य, उसके पिता। उसने सोचा हम क्यों पीछे हटे, आज पिताजी हमारे कितनी तारीफ करेंगे, फूले नहीं समाएंगे हमारी प्रगति को देखकर, आज हम भी खोल के बैठ जाएंगे। बैठा, मरीज आया, हमको ये समस्या है, बस लेट जाओ तुम। क्या किया होगा? मर गया वो। इसलिए कहते ऊंट वैद्य नहीं बनना, सब धान एक पसेरी नहीं पीसना। समझ में आया? हाँ। जहां पर जो अपेक्षा हो वह लगाना चाहिए। एक डॉक्टर था, उसकी एक आदत थी, आदत अभी थोड़ी सी आपको पता चलेगी। कोई भी आता उसको कहता मरीज को, तुम एक काम कर, कपड़े उतार, चलो अंदर। कपड़े उतार, अंदर कोई एक रूम होगी उसकी ट्रीटमेंट की कोई। दूसरा मरीज आया, कपड़े उतार, चल अंदर। अंदर 7-8-10 मरीज इकट्ठा हो गए। आपस में चर्चा चालू हो गई, तो मरीज आपस में चर्चा ये करने लग गए, क्या दिमाग खराब है डॉक्टर का, एक जन बोलने लग गया, तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, और इसमें कपड़े उतरवाने की लिटाने की आवश्यकता क्या है, अंदर भेज दिया। दूसरा बोला, अरे मेरे को तो क्या कहे, मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है 2-4 दिन से। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं ढंग से। 10 आदमी ने कहा, भाई मेरी तो कोई सुनो। बोले क्या? अरे मैं तो लाइट बिल मांगने आया था। लाइट बिल समझते हो? मेरी दूसरी कोई सभी मरीजों, सभी को एक सरी की बात कहकर कैसे काम चलेगा? कौन सामने खड़ा है उसकी अपेक्षा हमको बोलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ये शुद्धता की जब चर्चा आएगी तो द्रव्य की तरफ से कथन है कि पर्याय की तरफ से है कि प्रमाण की तरफ से है, किसकी तरफ से, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है? आपको अर्थ समझ में आया अभी अच्छे से? कितने जनों का अर्थ समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। किसी को कुछ भी शंका हुआ अभी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नया प्रकरण प्रारंभ करने वाला हूं। आपका हाथ भी था बीच में ऊपर? नहीं था आपका हाथ ऊपर? थोड़ी देर पहले नहीं था आपका। ठीक है, आपको ऊपर बैठना तो बैठ सकते हैं। अब बोलो भाई। हाँ बोलो ऋषभ। जो निश्चयवासी, व्यवहारवासी और उपहारवासी का प्रकरण है, किसी मूलाचार्य का मिलता है या फिर इनका स्वतंत्र? पंचास्ती का। अच्छा, आप नहीं थे उस दिन? आप उस दिन नहीं थे क्या? बैठिए। मैंने बिल्कुल, मेरा पहला हुआ था इसमें क्लास, इसमें मैंने कहा था, नहीं एक दिन सुबह की क्लास में लिया था क्या मैंने कभी? तो मैंने ये कहा था, टोडरमल जी साहब की देन देखो, वहां पर मैंने लिया था कि निश्चयवासी व्यवहाराभासी की थोड़ी सी चर्चा पंचास्तिकाय संग्रह की टीका में समापन में आई है, और उभयाभास की चर्चा, बोलो, देवागम स्तोत्र में जो उभय एकांत शब्द पढ़ा था, बिल्कुल एक शब्द के आधार से उन्होंने इतना प्रकरण इलाबोरेट किया। कितने जन को याद है ये मैंने बोला था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी किसी को भी कुछ भी प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। सौम्य बोलो। आप 200 पेज नंबर उसमें सबसे ऊपर वो केवल शब्द का अर्थ दिया है। हाँ, कैसे? और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए बैठिए। वो प्रकरण से जुड़ेंगे, जुड़ के प्रकरण से जुड़ेगा। पहले शुद्ध की बात थी, केवल की बात करनी। देखिए, वो चिंतन क्या कर रहा था? मैं शुद्ध हूं। फिर क्या चिंतन कर रहा था? मैं स्वयं को नहीं केवल ज्ञान अनुभव होता है। स्वयं को क्या मानता है? मैं केवल ज्ञान वाला हूं। सुनो सुनो, मैं सब बता रहा हूं भाई। स्वयं को क्या मानता है? केवल ज्ञानी मानता है। तो टोडरमल जी साहब उसको ये कहते हैं, तू केवल ज्ञानी का अर्थ समझता है? केवल मतलब ओनली, ओनली मतलब
इस प्रकरण में केवल का अर्थ शुद्ध, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। केवल मतलब ओनली, जैसे 1 लाख ओनली, ना कम ना ज्यादा। तो केवल ज्ञान मतलब ना अपने ज्ञान से कुछ अधिक स्वरूप है मेरा, ना अपने ज्ञान से कुछ कम स्वरूप है मेरा। यहां पर केवल का अर्थ जैसा शुद्धता किया है, पर से भिन्न अपने से अभिन्न, ऐसा ही अर्थ यहां पर करना। केवल ज्ञान मेरा स्वरूप है। केवल मतलब यहां पर वो केवल ज्ञान परे वाला सर्वज्ञता नहीं थी, मात्र ज्ञान, मात्र जानना मेरा काम जिसे कहते हैं, वो यहां पर प्रकरण है। अब कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई। हाँ पंडित जी, यहाँ पे पहले प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का निषेध किया। हाँ। उसके बाद फिर प्रमाण के द्रव्य की बात की, तो मतलब वो विरोधाभास आ रहा है ना कि पहले तो निषेध कर दिया और उसके बाद फिर उन्हीं पर्याय को उस द्रव्य में समाहित करके बता रहे हैं, तो इसमें फिर बैठिए। देखो, प्रमत्त अप्रमत्त से रहित ऐसा नहीं बोला है इन्होंने, इसलिए उन्होंने टीका का आधार लिया। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, टीका में स्पष्ट ऐसा लिया है, द्रव्यांतर भावेभ्यो। स्पष्ट टीका है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यांतर भावेभ्यो मतलब अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्नत्वेन उपास्यमान, अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। टीकाकार का मूलार्थ यहां पर कोट किया इन्होंने, ठीक है। अर्पित समझ में आ गया मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आ रहा है? अभी एक छठी गाथा की टीका को उद्धृत कर रहे हैं। यहां पर प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं ऐसी बात कहा ली है इन्होंने। जो पहली लाइन लिखी आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, हाँ, उसके बाद फिर पहले तो अप्रमत्त और प्रमत्त दशा का निषेध कर दिया, उसके बाद फिर ये बात कह रहे हैं कि समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा गया है। तो जब सेवन करने की बात आ रही तो फिर सेवन में प्रमाण के द्रव्य को कैसे सेवन करेंगे? सबको प्रश्न समझ में आया? मैंने प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। प्रश्न ये है कि ये विरोधाभास जैसी 2 पंक्तियां है। नीचे की पंक्ति में तो ये बोल रहे सो यही समस्त परद्रव्यों के भाव से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा गया है। और ऊपर ये कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। ये समझ में आ गया? ये दोनों परस्पर विरोध जैसा लगता है। और नीचे का अर्थ तो मैं समझाते आ रहा हूं, ये तो सबको खुल ही गया होगा नीचे का अर्थ। लेकिन प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ये मूल तो गाथा की बात थी। किसकी बात है ये? तो गाथा के साथ साथ टीका में विशेष रूप से ऐसा लिख दिया आचार्य ने। लेकिन गाथा जो लिखी है वो गाथा का क्या भाव लेना है यहां पर? यहां पर आत्मा प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता, यहां पर तो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा आ गई। समझ में आ गया? और नीचे जो कहा समस्त परद्रव्यों से भिन्न उपस्थित होता हुआ शुद्ध है, यहां पर शुद्ध का अर्थ प्रमाण का द्रव्य ले लिया। कितने जन को बात समझ में आई? ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन, नभी हो दी अपमत्त न अपमत्त जानोगे दूजो भाव, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन त्रिकाली ध्रुव। और जो टीकाकार ने बात उठाई शुद्ध पने की, वो कैसे उठाई? द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमाने शुद्ध इति अभिलप्यते। अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ मैं शुद्ध हूं। मतलब यहां पर मात्र अन्य द्रव्यों का हस्तक्षेप का निषेध किया, और जो भी मेरा अपना है वो मेरा ही अपना है, दूसरे को उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। यही शुद्धता है कि जो भी है वो मेरा ही मुझे भोगना है। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे अपने भोग में कोई मुझे सपोर्ट भी देने आए मुझे मंजूर नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहा अभी भी। मैंने थोड़ा सा उस दिन उदाहरण दिया था, मेरे ऊपर बहुत संकट आ जाए, मान के चलो आज मेरे ऊपर बहुत गरीबी आ जाए और मुझे कोई चीज परचेस करनी होगी, और ये गरीबी तो बाह्य चीज है लेकिन स्वाभिमान तो अंतरंग चीज है। इसलिए अमीरी टूट सकती है बाहर की, लेकिन अंतरंग गुण नहीं टूट सकता। तो गरीबी और स्वाभिमान ये दोनों साथ साथ चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहीं 10 रुपए की चीज में बार्गेन करने लग गया, गरीबी बार्गेन करवाती है,
कार्तिक, वैसे कंजूसी भी बार्गन कम नहीं कराती, खूब कराती है। वो कंजूसी वो अच्छे भविष्य का द्योतक नहीं है। क्या कहा? और ये गरीबी ये अच्छे भूत का द्योतक नहीं है। कितने जन को समझ में आया जो मैंने बोला? अभी तो गरीबी तो कुछ भी करा सकती है। मैं अभी चोरी चपटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं वो बार्गेन कर रहा है। तो जितने में कोई आया उसने कहा कोई बात नहीं, हम खड़े, आप परचेस करो, हम पेमेंट दे देंगे, नहीं चलेगा, हम बिना इसके रह लेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? स्वाभिमान बरकरार। मैंने क्यों कहा ऐसा? हमारी विकृति है वो हम भोग लेंगे, हमारे हम, ये हमारी शुद्धता है। आप हमें हाथ देने आओगे, हम आपके सपोर्ट से नहीं उठना चाहेंगे, ये हमारी शुद्धता। कितने जन को समझ में आया? अर्पित आपको समझना जरूरी है ये चीज, ठीक है? पत्नी रोजाना पीछे लगी है कि मुझे आप कुछ भी करो, मुझे तो साड़ी लानी, मुझे साड़ी लानी, मुझे साड़ी लानी। पति परेशान हो गया। पति की परिस्थिति बिल्कुल नहीं है कि उसको साड़ी खरीदी कर सके। वो पड़ोसियों को देखकर वो लग रही है पीछे कि मुझे साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए। पति के पास पैसा नहीं है इतना। वो एक दिन खूब लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, वो कान देकर पड़ोसी सुन रहा था। एक दिन जब वो पति बाहर निकला तो पड़ोसी आ गया कमरे में और ये बोला, मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं, ये बैग लेके आए हूं, ये 2000 की साड़ी, इसको पहन लेना। मेरा ये प्रश्न है, वह क्या करेगी? व्हाट विल बी हर प्रतिक्रिया? वो हाउ विल शी रिस्पॉन्ड? उसका क्या उसमें होगा? आप बताओ। अच्छे शब्दों में नहीं, मना नहीं करेगी, वो गालियां भी दे सकती है। गालियां नहीं दे सकती? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम क्या समझते हो हम बहुत खुशी है, कोई बहुत सुखी है हम यहां पर? और देख लेना, अब फिर पति आने के बाद वो लड़ाई करने जा सकती है और खूब पिटाई कर सकते हैं दोनों मिलकर, उसकी कर सकते हैं। ये जगह जगह आप देख सकते हो। मैंने तो जगह ऐसे देखा, एक शराबी आदमी और रोज पिटाई करता था पत्नी की, रोज। मैं उदाहरण के बाद सिद्धांत पूछूंगा आपको। इतनी पिटाई करता था, एक दिन बहुत दया आई हम सज्जनों में से किसी को, अच्छा वो मैं नहीं था, और वो गया, वो गए हाथ में लगाना इसको। वो महिला जो पिट रही थी ना अभी, वो खड़ी हो गए, मेरे पति को नहीं बोलना। तो दोनों ने जो धमाधम चालू की उसकी। मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको। अरे मैं पीछे से। ये सिद्धांत कौन बताएगा? अभी सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत कोई नहीं बता सकता। सोचो, विचारो, सोचो और इस जोर लगाओ बुद्धि पर। ये मैंने 2 उदाहरण अभी सुना है। कौन सा उदाहरण सुना है अक्षर? दोनों पति पत्नी वाले ही है और दोनों लड़ाई वाले ही है। ये तो समानता हुई। एक साड़ी की बात है और एक शराब की बात है। बोलो, लेकिन सिद्धांत क्या निकालना? बस इतना ही है। अनितेश, सिद्धांत क्या निकलेगा इसमें से? सिद्धांत क्या निकलेगा? थोड़ा जोर लगाते तो सब समझ में आ जाता। भूपेंद्र बताएगा? बताओ। ये जो अशुद्धता है वो भी मेरे ही द्रव्य में है। वो अशुद्धता दूसरे द्रव्य से शुद्ध नहीं हो सकती। यदि वो शुद्ध करना भी चाहे तो मुझे वह स्वीकार नहीं। बराबर। मुझे कोई हाथ देकर उठाना चाहे, मुझे वह स्वीकार। ऐसा मैं पराधीन, अपाहिज, हैंडीकैप्ड तत्व नहीं हूं, क्योंकि जो विकृति आई है वो मेरे ही अपराध के कारण आई है। इसे कहना फुल्ली इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं शुद्धता। समझ में आया? बैठिए। और प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ऐसा जो बोला ये त्रिकाली शुद्धता की बात करी। लेकिन टीकाकार ने थोड़ा सा और आगे बढ़ के प्रमाण की व्यवस्था भी पहले खड़ी कर दी। त्रिकाली स्वभाव में तो है ही नहीं, और जो पर्याय में दिखाई दे रहा है उसमें भी दूसरों का हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए गुरुदेव एक बात फरमाते थे
यह भी केवल ज्ञानी हुआ, उस केवल ज्ञानी होने में यह स्वयंभू है। केवली होता है ना कोई, तो केवली हुआ तो किसकी कृपा से हुआ? अरे केवल ज्ञान हुआ किसकी कृपा से हुआ? किसके आशीर्वाद से हुआ? कौन सी मनोती मन्नत से हुआ? किसकी सिफारिश से हुआ? कुछ नहीं। किसके सोर्स फोर्स से हुआ? कुछ नहीं। अभी फिर गुरुदेव हर एक बात कहते थे, और यह जीव जो अनादि से चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, नरक निगुण में भी जा रहा है, उसमें भी वो स्वयंभू है। स्वयंभू, उसमें भी वो परमेश्वर है, ये उसकी परमेश्वरता है। तो परमेश्वरता का तात्पर्य क्या? परमेश्वर का तात्पर्य यह है किसी की बद्दुआ से, किसी की हीन दृष्टि से, किसी के अभिशाप से, किसी के कर्ज से हम दुर्गति में आए हैं, ऐसा नहीं। खुश हो जाओ, हम अपने अज्ञान से इस पछड़े में पड़े, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? क्योंकि किसी की बद्दुआ से हमारे यदि अकल्याण होता तो हमको उन्हीं के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता। और ऐसा नहीं है, जब जागो तब सवेरा। परमेश्वरता ख्याल में आ रही है? कितने जन को प्रकरण समझ में आया? सिद्धांत कितने जन को समझ में आया? परमेश्वरता का एक शब्द में अर्थ बोलो सत्यम। यहां का बोलो ना, जिसके पीछे समझा रहा हूं इतना। शुद्धता, अर्पित, ये आपके लिए मैंने इतना समझाया। आगे बढ़ना है, बोलो। यहाँ आचार्य देव ने परिद्रव्यों से भिन्न, मतलब परिद्रव्यों के भावों से ही भिन्न, तो क्या उसमें राग द्वेष को नहीं डाल सकते? परिद्रव्यों के भावों से भिन्न, पर द्रव्य संबंधी अपने भाव नहीं लिए, पर द्रव्यों के भाव लिए। कई जगह परिद्रव्यों के भाव में राग द्वेष को भी लिया है। राग द्वेष नहीं लेना, अपने राग द्वेष यहां पर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? अभिन्न षटकारक व्यवस्था इसलिए मैंने खड़ी की है। अभिन्न षटकारक व्यवस्था समझते हो? ये आचार्य देव ने शैली का प्रयोग किया है। अपने में जो राग द्वेष हो उसका कर्ता कर्म संप्रदान अपदान सब स्वयं, ठीक है। अभी अभी देखा, राग जन्मनी, बोलो, पर निमित्तताम, पर द्रव्यम एव कलयंतु येतु, बात आई ना कर, नहीं उत्तरंती, बोलो, मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुर अंध बुद्धया। जो अपने में उत्पन्न होने राग द्वेष वालों को पर का कहता है, उसके कभी पार नहीं लगेगी, ठीक है। पर का नहीं, पर कृत नहीं, सब अपना ही अपना है, ठीक है। चलना है। पर को देखकर हुई है, लेकिन वो तेरी ही बहिर्लक्ष्य परिणाम से हुआ है, तेरी विकृति से हुआ है, ठीक है। कोई गाड़ी खड़ी थी और अपन जाकर उसको पीछे से एकदम डैश दे दिया और अपनी गाड़ी चपटी हो गई आधी, तो किसने की गाड़ी चपटी? अपनी। उसने कुछ नहीं किया है, उसका लक्ष्य हमने किया, तो उसका फल हमने भोगा। आप समझ गए मेरी बात को? उसने कुछ नहीं किया, उसका नहीं है ये फॉल्ट, फॉल्ट तो आप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आज नया प्रकरण प्रारंभ करना है, बोलो। ये जो शुद्धता वाली बात कही और उस शुद्धता से पर्याय में शुद्धता, वो एक बार शुद्धता क्या है और शुद्धता से पर्याय में शुद्धता क्या है? मेरे में जो उत्पन्न हुई विकृति है, इसमें किसी का योगदान नहीं है। मेरी ही अपनी भूल से ये राग द्वेष खड़ा हुआ है और मेरी ही भूल मिटेगी, मुझे मेरी सामर्थ्य समझ में आएगी तो पर्याय का राग द्वेष मिट जाएगा। समझ गए आप? मेरी विकृति से ही ये राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, दूसरों का इसमें हस्तक्षेप नहीं। ये द्रव्य की शुद्धता और इसका फल पर लक्ष्य मिटा तो पर्याय की भी अशुद्धता हटने में देर लगनी नहीं। समझ में आ गया? ये द्रव्य की शुद्धता और उसके फल स्वरूप उसकी समझ हो गई, उसके फल स्वरूप पर्याय की भी शुद्धता खड़ी हो गई। ऋषभ समझ में आ गया क्या कहा? कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, वो पेंगे चलना है आगे। अब निश्चयभाषी क्या क्या करता है, उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति, उसका प्रकरण चलना है। देखो, आपको इसमें भी बनाना है चार्ट। मूल तो 5 पॉइंट्स बनेंगे। वो किस किस प्रकार की भूल करता है। एक तो पहले पॉइंट में आप ऐसे लिखेंगे, पॉइंट पहला, उसमें ए बी ऐसे 2 ब्रांचिंग आएगी। ए में ऐसे लिखेंगे समस्त शास्त्राभ्यास का निषेध,
और बी में आएगा अध्यात्म शास्त्र का निषेध। ये दो बातें। ओके, ये पहला बिंदु पर अब हम चर्चा करते हैं। सत्यम बढ़ना है एक और बात, निश्चयवासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति क्या क्या चलती है सो बता रहे आगे। तो पहली वो भूल करता है, शास्त्राभ्यास का उच्छेद करता है। प्रमादी रहना है ना उसको, वो कहते क्या जरूरत है ग्रंथ पढ़ने की। टोडरमल जी साहब उसको ये समझा रहे हैं, 1A चल रहा है अभी, है ना। टोडरमल जी उसको ये समझा रहे हैं, तुम शास्त्राभ्यास का निषेध करते हो कि मुनिराज है ना, मुनिराज, उनके भी ज्ञान और ध्यान ये दो कार्य कहे। तेरी ऐसी कौन सी दशा है अभी? मुनियों को भी जब ज्ञान और ध्यान कहा तो तुम ज्ञान को, ज्ञान ध्यान तो रखता। मुनिराज क्या करते हैं, क्या करते हैं? अधिक तो स्वाध्याय ही करते हैं, शुद्धोपयोग कम। शुद्धोपयोग क्यों कम? 1/3 काल शुद्धोपयोग का है, 2/3 काल शुभोपयोग का है, और शुभोपयोग में अधिकतर स्वाध्याय करते हैं। ठीक है, तो कह रहे मुनिराज भी जिसको बारंबार करते हैं, और तू अभी इस भूमिका में है कह रहा है, यह बात शोभा नहीं दे रही है। स्वाध्याय तो साक्षात वर्तमान में भी मंद कषाय का कारण है, और भविष्य में भी वितरागता को उत्पन्न कराएगा। उपयोग अन्य कहीं भी लगाने योग्य नहीं है, अन्य तो अस्थान है, ऐसा बोल दिया। क्या कहा? अस्थान। मूल स्थान कौन सा है? ध्यान। मजबूरी का स्थान कौन सा है? मजबूरी का स्थान ज्ञान, स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास। और तीसरा स्थान कौन सा है? अस्थान। तीसरा तो कोई स्थान ही नहीं है कह रहे। तो इस प्रकार शास्त्राभ्यास में प्रवृत्त कराया। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपने बताया कि ज्ञान का और एक ध्यान का, तो फिर आहार आदि चले जाएगा और ध्यान आदि का क्या है? बोलो बोलो, क्या है? 2/3 हिस्सा एक 1/3 हिस्सा उसका सदुपयोग का। हाँ, तो बच्चा जो आहार ध्यान आदि की क्रिया होगा। बैठिए मेरे भैया। 2/3 का काल मैंने शुभोपयोग का कहा, उसमें मुख्यता से स्वाध्याय होता है, ये बोला मैंने, आपने सुना अच्छे से। उसमें स्वाध्याय होता है ऐसा नहीं, उसमें आहार के लिए भी निकलेंगे ना, वो शुभोपयोग ही है, अशुभोपयोग नहीं है वो। क्यों? तपश्चरण में बाधा हुई है, ले तप बढ़ावनी हेतु, चमकाना नहीं है शरीर को, उज्ज्वल भावना है, वो प्रमादार है, शुद्धोपयोग से च्युत हो रहे हैं। शुद्धोपयोग को बचाओ, शुद्धोपयोग बचाओ आंदोलन चल रहा है उनका, इसलिए वो गाड़ी क्यों करने लग गई है, इसलिए उसको वो थोड़ा वोंगन डाल रहे। वोंगन समझते हो? अक्षम रक्षण कर रहे हैं। बैलगाड़ी पर एक्सेस लोड दो और उसमें लुब्रिकेशन ग्रीस भी मत डालो तो टूट जाएगा वो पहिया, समझ गए? तो वो भी शुभोपयोग है। ये निद्रा भी ले रहे हैं ना, तो शुभोपयोग ही है उनका, सब कुछ शुभोपयोग है उनका, आहार विहार निहार एवरीथिंग। लेकिन मेरा ये कहना है कि आहार कितना करेंगे दिन में? 1 बार। विहार कितना करेंगे दिन में? वो भी 1 बार। विशेष बात अपन नहीं बोल रहे, सामान्य कथन क्या बोलेंगे? 1.5-2 किलोमीटर चल सकते रोज के। आहार इतना, विहार इतना, निहार 1 बार। कितना टाइम का है सब में? कितना टाइम का है सब में? कितना टाइम का है? थोड़ी सी निद्रा समझ लो, पूरा सब मिलके 4 घंटे बहुत हो गए। तो मेरा ये प्रश्न है, अभी 24 घंटे में से 8 घंटे शुद्धोपयोग में रहना था और 16 घंटे शुभोपयोग में, तो 4 घंटे इसमें से निकाले तो 12 घंटे क्या करेंगे? शुभभाव में जाता है। शुभभाव मतलब क्या? स्वाध्याय। ठीक है, आंखें बंद रहेगी तो चिंतन तो स्वाध्याय चलेगा, समझ रहे हो आप? वो छल कर रहा है, शास्त्राभ्यास को
निषेध कर रहा है, उत्थापन कर रहा है उसको। बोलो, अस्थान मतलब वो कोई स्थान ही नहीं है। स्थान ही नहीं है मतलब वह रमने लायक नहीं है, जमने लायक नहीं है, वहां पर जाने लायक नहीं है। डेंजरस रोड आहेड। कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। अस्थान मतलब क्या होगा इस प्रकरण में कौन बताएगा? अशुभ उपयोग। छठे गुण स्थान को छोड़कर अलग ही कोई पटरी पकड़ ले हुए, समझ में, शुभ उपयोग को छोड़कर दूसरी कोई पटरी पकड़ ले हुए, ये संभव नहीं है उनको। चलना है आगे। अभी उसने थोड़ी सी मुद्रा बदली। बोलो, इसका भी कोई आगम बता रहे हैं क्या है? यहाँ प्रवृत्ति करता है जो स्वच्छंद प्रवृत्ति, हाँ, इसके पीछे भी कोई आगम बता रहे हैं? आगम आधार है क्या? अभी आएगा वो स्वयं आगम आधार लेके खड़ा होगा। उसे प्रत्यक्ष तो बहुत देखने में आते हैं ऐसा। मुझे याद आता है कि एक नए बिल्कुल डॉक्टर थे, नए रूप से जुड़े थे धर्म में और सम्मिलित का दावा करते थे। बहुत मेरी जैसी एज थी उनकी, बिल्कुल मेरी एज, आज से 10 साल पहले की बात होगी ये। तो नए जुड़े थे वे भी, नई रुचि लगी थी, समझ लो। डॉक्टर होकर आया था वो। तो हम साथ ही समान रुचि वाले थे, समझ लो, थोड़े से नए थे दोनों। मैं इंजीनियरिंग करके आया था, वो डॉक्टरी करके आया था। तो धर्म पढ़ के थोड़ा सा वो सम्यक्तों का दावा करता था, मुझे सम्यक्त हुआ है, मुझे सम्यक्त हुआ है। स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करता था वो, सीधा ये कहता था। तब मैंने निश्चयवासी प्रकरण पढ़ा नहीं था, लेकिन बाद में पढ़ा तो उसकी बहुत याद आती थी मुझे। वो ये कहता था, स्वाध्याय क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ना, मैं तो आत्मा। और दिन भर जो करना है सो करता रहता था, इस शास्त्र को हाथ नहीं लगाता था। और मैं आत्मा, सब जगह यही बात कहता था, मुझे सम्यक्त हुआ है बोलता था, ऐसे करता था वो। फिर बाद में लेकिन उसकी परिणति कैसी सुधरी? फिर बाद में उसने अच्छा अध्ययन किया, पता चला। फिर धवल के सभी भाग, महाधवल के, जय धवल के सभी पूर्ण अध्ययन किया, लेकिन विपरीत मार्ग में लग गया। विपरीत मार्ग मतलब नशा चढ़ गई गृहित मिथ्यात्व की। अब वहां से कैसे? फिर थोड़े दिन पहले मुझे मिलने आया था किसी प्रसंग से, 2-3 साल पहले, खनियागाना में जब मैं था। तो बार बार धवल की चर्चा करता था। तो जब धवल की चर्चा करता था तो मैं कहता था, इन सूक्ष्म चर्चाओं में क्या है? तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में बात क्यों नहीं करता, जहां पर मूल भूल चल रही उसकी? खूब गृहित मिथ्यात्व। और छन्ना देखो तो थैले से काम लगाता था। किससे? थैला लटका देता था। थैला होता है ना, थैली, पानी छानकर। और सच बोलो, वो मुनि होने वाला था। वो बोला मुझे मुनि होना है। मैं तो आज भी कहूँ मुनि होना है, मैं थोड़ी सी देखने आया हूँ परिस्थिति। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, वो मुनि होने को आया था। तो मैं जब भी उसके बाथरूम में जाता हूँ, उसके इसलिए कह रहा हूँ मैं, उसके लिए मैंने अलग व्यवस्था की थी। कमरे थे हमारे ऐसे कि बाथरूम उसमें 2 थी, बाथरूम लैट्रिन। तो मैंने कहा तो उसको सब स्पेशली कर दो। तो मैं उसमें जाता था, मैं देखता था उसका थैला वगैरह लटका वाला। उसको कोई इतना भी पता नहीं छन्ना कैसा होता है जैनी का, और दोहरा और बिलछानी की तो अभी बात ही क्या करना। तो मुझे बड़ा तरस आता था उस पर। सब अध्ययन कर लिया उसने, धवल, महाधवल, जय धवल का, सब A to Z। यहां पर बिठाऊं तो बहुत अच्छा प्रवचन करता है वो, बहुत अच्छा। अभी वो, लेकिन विवेक तो ये नहीं, मुनि होना है ये भी पता नहीं, विश्रावकपना क्या चीज है, ये समस्या चलती रहती है। मैंने इतने क्यों बताया, कौन बताएगा? मैंने प्रत्यक्ष घटना देखी है ऐसी। और उस स्वाध्याय को तो खड़ा ही नहीं करता तो कहीं। अभी यह अगर लेकर खड़ा होगा तो उसके मुख से अपन समझेंगे स्वाध्याय कुछ नहीं। तो फिर टोडरमल जी साहब ने समझाया, मुनि भी निरंतर यही काम करते हैं। गणधर है ना, गणधर, जिनको समझने का कुछ भी नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं ना, द्वादशांक के पाठी समस्त, उनको एक भी प्रवचन में नई चीज नहीं आएगी जिसको लेकर वो नोट करेंगे उसको। एक भी नई बात बोलने नहीं वाले हैं। और फिर भी करोड़ों वर्ष जस्ट फॉलो, उतनी भक्ति भाव से। मैंने कहा ना, गणधर अपने पैरों के ऊपर खड़े रहते, सबसे आगे बैठते नहीं है समय शरण में।
भक्ति का प्रतीक, विनय का प्रतीक और रात दिन अहरनिश उनके आगे पीछे है, सभा के नायक बने हैं। ये एक एक वचन को झेल रहे वहां पर बैठ के, और नया कुछ प्रमेय नहीं मिल रहा है। देखो दो बातें हैं सम्यक, तो फिर वो कहते हैं, देखो यहां लिखा पांडे राजमल जी का एक कलश है। पांडे राजमल जी हुए हैं, उन्होंने कलश ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि को, बात को पूरी करो, शास्त्र की बोलो। अच्छा, नया प्रकरण है, आपको अटक नहीं है। क्या लिखा? ज्ञानी को शास्त्र की अटक नहीं है। चौथे पांचों कलश में लिखा, समय सार कलश टीका में। अभी उन्होंने ये लिख दिया अटक नहीं है। अटक नहीं है, अटक नहीं होते हुए भी समय तो इसी में जाता है उनका। अटक नहीं का अर्थ इतना ही है, उसको पराधीनता नहीं है। पराधीनता नहीं मतलब कोई प्रतिकूल प्रसंग फंस जाए और शास्त्र स्वाध्याय न कर पाए तो उसको गलत ना समझना, उसको शास्त्र की कोई अटक नहीं है। लेकिन कोई मजबूरी की बात हो, उसी का आधार बनाकर आप लिख सकते हैं इसको। वो कहां से उसने छल ग्रहण किया, अब मेरी तरफ से मैंने आधार दे दिया, ये स्वयं आधार देगा। अभी ज्ञानियों को शास्त्र की अटक नहीं, वहां पर तो सम्यक दृष्टि का कहा। लेकिन हम कह रहे, अब भी सच्ची बात कह रहा हूं मैं, एक जगह अब भी कोई मिल के आए मेरे पास, मैं जगत का स्वरूप देखता हूं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। एक जन मिल के आए मेरे पास आए, तो किसको मिल के आए थे? रास्ते में एक मुनि को मिल के आए थे। तो इतनी उनकी वाहवाह कर रहे थे और बोल रहे थे 3 साल हो गए हैं आज, उन्होंने ग्रंथ को छुआ तक नहीं है। बोले कैसा उनका परम पवित्र परिणाम, कैसा पवित्र परिणाम, ग्रंथ को छुआ तक नहीं है। और ये पंचम काल है, पंचम काल, 84 पहाड़ लिखने वाला और 92 हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखने वाले, ये पागल बेवकूफ नहीं है। ये रात दिन यही धंधा करते हैं। ये कितने पहाड़? 84 पहाड़। और जितने ग्रंथों की रचना पंचम काल में हुई है, चतुर्थ काल में तो रचना वचना कुछ होती ही नहीं है। चतुर्थ काल में साक्षात दिव्य भगवान विराजमान है, और भगवान नहीं भी होते हैं ना तो भी लिखता लिखता कोई नहीं है ग्रंथ, क्योंकि बुद्धि इतनी मजबूत होती है, सब मौखिक ही चलता है, सब याद रहता है, अथवा उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ में। लेकिन पंचम काल में तो इसलिए तो स्वाध्याय परम तपहा, स्वाध्याय को परम तप कहा, समझ में। जगह जगह अब भी बात आ रही ना, जिन सत्ता 2 अट्ठे, अपन प्रवचन सार में 86वीं गाथा में क्या पढ़ा? मोक्ष का उपायांतर क्या लिखा? स्वाध्याय। इसलिए भली भांति शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करना, सत्थम समधित अव्वम। इतने गाथा लिखी, आगम चक्षु साहू, प्रवचन सार में क्या लिखा? आगम चक्षु साहू। आदि क्या कहे? आगम ही साधुओं की आंखें हैं, आगम में ही निरंतर प्रवृत्ति करते हैं। आगे लिखा, आगम हीणो समणो खवेदी कम्मानी किद भिक्खु। क्या कहा? ये आगमहीन जो श्रवण है वह सो और पर का विवेक नहीं कर पाएगा, और वो कैसे कर्मों का क्षय करेगा। इतनी गाथा लिखी, इतनी गाथा लिखी, और अष्टपौड़ में तो ऐसी गाथा लिखी। हाँ क्या क्या पहले वाली प्रवचन सर की 86 जो सुबह चल रही है, आपने सुबह अब भी चली में मोक्ष का उपायांतर, स्वाध्याय करना चाहिए उपायांतर। और मैंने एक दिन में मेहनत भी की थी, पूरी 68वीं गाथा दिखाई, और व्रत शील संयम सबको उखाड़ दिया, और शास्त्रों को बराबर, स्वाध्याय को बराबर स्थान दे दिया। मतलब स्वाध्याय को बिल्कुल शुद्ध भाव के समीप रखते हैं, ये उनकी स्टाइल है, और सबको उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि सब कुछ हट जाता है, सभी शुभ अनुष्ठान मोक्ष मार्ग में हट जाते हैं। चौथा पांचवा हटने के बाद क्या हो मत देखो, मुझे पता ही इन्होंने आवाज दी है मुझे। चौथा पांचवा गुणस्थान हटने के बाद देव दर्शन हटेगा, पूजा हटेगी, सब हट सकता है, देव अभी स्वाध्याय नहीं हट सकेगा। समझ में आ गया? पीछे कमंडलवत अविनाभावी संबंध है शास्त्र का, और पंचम काल में तो अमृत है, इसके बिना क्या काम करोगे तुम? समझ में आ रहा है? और कोई प्रसंग पड़े, गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोएंगे नहीं, फिर तो सालों जी सकेंगे उसके बिना, बात उसकी नहीं। लेकिन सहज भाव में नित्य नियम रूप से उसका अध्ययन करेंगे ही, निरंतर वो चाहेंगे। सुई जहां सोता ना सदी,
सुत्ता सहानोवी, क्या अर्थ है इसका, बोलो। सूत्र पौड़ की गाथा, बोलो। सुई जा सुत्ता नासदी, बिना सूत्र की सुई जिस प्रकार जंगल में नाश को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ग्रंथाध्ययन के बिना यह जीव भव सागर में रुलता रहता है, भटकता रहता है। ठीक है, इसलिए हे जीवो, तम्हा आगम चेठा, बोलो। तुम लोगों ने पढ़ा प्रवचन सार की पूरी विषय वस्तु, आगम चेठा तो दो जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। किसको बोल रहे मालूम? प्रकरण कौन सा चल रहा है वहां पर? चरणालोक सूचक चूली का मुनि का प्रकरण चल रहा है पूरा, मुनियों को समझा रहे हैं। गदो समणो, एकाग्रता ही श्रवणपना है। फिर कह रहे एकाग्रता क्या चीज है? एकगम निश्चित, और एकाग्रता अर्थों के ज्ञान से होती है। तो फिर आगे लिखा कि इसलिए आगम का अध्ययन करो, और आगम की चेष्टा ही आगम चेठा जेठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। समझ में आ गए? और 5वीं गाथा में क्या लिखा, बोलो। मैं तुमको एक वृत्तात्मा दिखाऊंगा, तम दाए हम दिखाऊंगा एक भक्त को, और तुम प्रमाण करना। और टीका में क्या लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने, कौन बताएगा? ये मुझे वैभव की प्राप्ति कैसे हुई, क्या बोलो? आगम का 3 बातों की चर्चा करी। युक्ति का सुनो सुनो, टीका में 3 बातों की चर्चा करी, युक्ति का अवलंबन, 3 मूल बातों की। ये वैभव क्या है, ये वैभव कैसा है, और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, 3 बिंदुओं पर चर्चा की। अनितेश कितने? वैभव क्या, कैसा और कैसे प्राप्त होते? तो पहले कहा यह रत्नत्रय, ये वैभव है। कैसा है? स्वाधीन है। कैसे प्राप्त होता है? फिर लिखा शब्द ब्रह्म की उपासना से। पहला चरण डाल दिया, मुझे जितना ज्ञान हुआ है आज, वो सभी शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। ऐसा बिल्कुल प्रारंभ में बोल दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। समय व्याख्या करते करते मम परम, बोलो विशुद्धि, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं समय व्याख्या करते करते अपना आत्मस्वरूप में प्राप्त हो जाओ। लिख रहे, लिखते थकने रहे। 52,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, कितनी बड़ी टीका लिखी। आज तो कहीं साहित्य में इतनी बड़ी किसी ने टीका नहीं लिखी है। मैंने कहा था आपको पहले, महाभारत ग्रंथ है ना, महाभारत। क्या प्रश्न है? कौन सी दूसरी? वैभव क्या है? रत्नत्रय। कैसा है? स्वाधीन है। कैसे प्राप्त होता है? आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। वो जो 4 है, वो 4 विधि है। वो शब्द ब्रह्म की उपासना। समझ में आ गया आपको? चलना है आगे। अब वो क्या कह रहे हैं सुना ध्यान से। किसी का प्रश्न था, सब मिल हो गए, प्रश्न हो गए हो तो बोलो भाई जल्दी। ये प्रवचन सार की होगी ये गाथा 235-36 देख लो। 235, 36, 38 ये तीनों चारों गाथा स्वाध्याय की मुख्यता से है। ठीक है। आगमहीनो समणो नेवप्पाणम परम विहानादि न विजानंतो अर्थे खवेदिकम माणिकिद बिक्कु। वो कैसे कर्मों का क्षय करेगा, ये मूल गाथा है। आप सूची में खोल के देख लेना। वो पहला शब्द मिला ना, सूची में आप खोल के देख लो, पीछे रहती है गाथानुक्रम, उसमें आप देख सकोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पर मिलेगा आपको पूरा 235, 36, 37 शायद दूसरी है, फिर 38 तो पूरी 3-4 गाथा स्वाध्याय। आगम चेट्टा तो 2 जेट्टा वही है ये गाथा। ठीक है। ये क्यों कहा मैंने? वो स्वाध्याय का निषेध करने लग गया। उसको कहा तुम्हारे पिताजी, लोक में नहीं कहते क्या, वो कहता है चलो 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 तुम नहीं चलेगा ऐसा। अरे तुम्हारे पिताजी हमको बहुत प्रेम से बात करते थे, तो ऐसी क्या बात करता है? वो पिताजी का इसलिए बोल रहे हैं, तू कौन है आज का? तुम्हारे पिताजी मतलब कौन? तुम्हारे बड़े भाई मुनिराज। सब कुछ वे रात दिन इसी में प्रवृत्ति करते हैं, और तुम क्या इसको छोड़ के, तुम्हारा कैसे समता भाव बना रहेगा? ठीक है। फिर वो कहते ठीक है ठीक है। देखो मुद्रा बदली अभी उसने,
लाइन पर आ गया, बोलो। महाभारत की बात बता रहे महाभारत का अभी क्या मुझे ख्याल में था, लेकिन टाइम देखकर मैंने छोड़ दिया बात को। पहले ग्रंथ था भारत, उन लोगों का ग्रंथ था भारत जो 90,000 श्लोक प्रमाण था। तो रिकॉर्ड में सर्वत्र जैन दर्शन हाईएस्ट था 92,000 श्लोक प्रमाण का। तो उसमें किसी ने 10,000 श्लोक प्रमाण मिलाया सेकंड पर्सन ने, और उसको फिर बाद में नाम दिया था महाभारत। तो उसमें उन्होंने 1,00,000 श्लोक प्रमाण वो उनका ग्रंथ हो गए। ठीक है, चलो क्या कह रहा था मैं? आओ, अब उसने मुद्रा बदल के ये बोलने लगा, ठीक है पढ़ना ग्रंथ खुद पढ़ना, लेकिन अध्यात्म पढ़ना, बाकी पढ़ने से क्या निहाल होगा। तो टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कह रहे हैं जिसको सच्ची रुचि हुई है उसको तो कोई पक्षपात और भेद ग्रंथों में होता नहीं है, और जिसको पक्षपात हुआ उसको सच पूछो तो उसको रुचि ही नहीं है। ये समझ में आया? टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही जो नोट करने लायक है। मैं सब जगह बताता हूं, अब इस समय अभाव से बताने का भाव नहीं है, क्योंकि मुझे आज मेरा टारगेट वैसे पूरा करना है। क्या करना है, लू के नहीं लू? आप बताओ। ले लू, बैठो फिर आप। क्या कह रहा था? मुद्रा जैसे भेदभाव से रुचि नहीं है। हर जगह पे आप बताते हैं, टोडरमल जी ने कहा लिखने योग्य बात। जैसे भेदभाव से चलो देखो, अभी मुझे ख्याल में आया क्या कहते हैं वे, कि जिसको अध्यात्म ख्याल में आ गया है ना, उसको तो वो तो ये कहते हैं टोडरमल जी, जिसको आत्मानुभव होता है। तुम अध्यात्म को क्यों डंका पीट रहे हो? जो मैं कहने वाला था वो तो याद नहीं आ रहा, देखता हूं मैं अभी। जो डंका क्यों पीट रहे हो? कह रहे क्योंकि आत्मानुभव में ये कार्यकारी है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं अब डंका पीटना बंद कर। क्यों? क्योंकि कह रहे आत्मानुभव के बाद क्या करेगा। कितनी सुंदर बात लिखी उन्होंने, मालूम? ये लिखने अंडरलाइन करने लायक ग्रंथ में ऐसी एक ही लाइन है, बस एक लाइन, जिसमें ये लिखा, ये सबको पढ़ाने लायक है ये, खासतौर पर मुमुक्षुओं को ही, क्योंकि मुमुक्षु बहुत चिपके रहते हैं किससे? आध्यात्मिक ग्रंथ से। देखो, चिपकने का मेरे निषेध नहीं है, लेकिन इस बल पर चिपक जाते हैं कि अन्य को उखाड़ फेंकने की मतलब दूसरा तो नाम नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते वे अच्छे से अन्य ग्रंथों की अपेक्षाओं को। वहां क्या लिखा है और एकदम उसको अच्छी दृष्टि से देखते। क्या लाइन आई है? लाइन ये आई है, टोडरमल जी ये कहते, यदि आत्मानुभव है ना तो मुख्यता से अध्ययन तो फिर अन्य अनुयोगों का होता है, उपयोग को विशुद्ध बनाने और ज्ञान को निर्मल करने हेतु। कहा लिखा? देखो, सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, ठीक है? तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ, उपयोग को मंद कषय रूप रखने के अर्थ, अन्य शास्त्रों का अभ्यास है। अंडरलाइन दिस लाइन। बोलो ना, क्या लिखा? वर्ड को भी अंडरलाइन करो। क्या अभ्यास मुख्य चाहिए, ठीक है? लेकिन बाद में फिर तुरंत पैकिंग भी की है उन्होंने। हाँ, लेकिन कह रहे अध्यात्म शास्त्र भी निरंतर पढ़ते रहना, जिससे तुमने जो कमाया है वो तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन मुख्य अन्य अनुयोगों का अध्ययन होगा। उसको उपेक्षा बुद्धि होगी, ये लक्षण नहीं है उसके अध्यात्म का, ठीक है? मैं इसलिए और एक बात कहता हूं, तो ध्यान से सुनो सब आगे। अपने मिशन के विद्वान ऐसा कहते हैं कि विपक्षियों में जाकर उनके बीच में बैठकर समय सार का प्रवचन देना खतरे से खाली नहीं है। ये समझ में कितने जन को आ गया? विपक्षियों में बैठकर समय सार पर प्रवचन देना खतरे से खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है नितेश? बोलो, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। कौन सुनेगा इस बात को? लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, अन्यों की छोड़ो, अपने विद्वानों के बीच में बैठकर हम ढंग से रत्नकरण सावकाचार नहीं पढ़ सकते। क्या कहा? और तुम कहते हो दूसरे पक्ष में जाकर समय सार करोगे, पढ़ोगे, पिटाई होगी बेटा तेरी, पिटाई।
अच्छे से जाना, पहले मलम पट्टी की व्यवस्था करके। उसी प्रकार मैं कहता हूं अपने विद्वानों के बीच में बैठकर रत्नकरण शावकाचार आदि चरणानियों के ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना, ये भी कोई खतरे से खाली बात नहीं। उसको तो गद्दी नहीं मिलनी फिर से। कैसी बात करता है, यह पानी छलवाता रहता है रात दिन, पानी छानते छानते अनंत काल निकल गया पंडित जी, पीछे उतर जाओ। तो सच्ची बात क्या होगा आपको, सुनो सुनो। और उसको महाक्रियाकांडी की दृष्टि से देखते रहते ऐसे जीव को। उनकी दृष्टि में यही है सम्यक तो सम्यक तो सम्यक तो सम्यक सम्यक। अरे मूर्ख ये कि मिथ्यत्व की बात है क्या, समझते नहीं। हम पात्रता की बात करते हैं। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, सदाशिवदास जी ने ऐसे लिखा, करोड़ों वर्ष, ये लाइनें याद कर लो तुम लोग, करोड़ों वर्ष जिनको अध्यात्म का अध्ययन करते करते हो गए हैं और फिर भी आत्मानुभूति का जन्म नहीं हुआ हो, इन सब का कारण अन्याय अनिति अभक्ष ही जानना। सदाशिवदास जी ने लिखा। और 3 ही पेज छोड़कर फिर क्या लिखा मालूम, 50-60 वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते, उनको अनुभूति जागृत नहीं होती। उन सब का एक मूल आधार अन्याय अनिति अभक्ष जानना। फिर 3 पेज पर एक जगह करोड़ों वर्ष ले लिया और एक जगह 50-60 साल ले लिया। 2 बार रिपीट की ये लाइन, तब भी आंख नहीं खुलती। अन्याय से उपार्जित धन, हाँ, और अभक्ष भक्षण का फल है। बराबर कि अध्यात्म भी हमको प्रवेश नहीं कर जा रहा है हमने। इस पैराग्राफ के अंत में दिया ना वाक्य, बराबर, जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, उसे अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं है, बातें बनाता है। अब मेरे पास इतना सीमित समय है और मुझे बहुत सारी बातें भी बतानी होती है, इसलिए मैं हर जगह एक बात तो कहता ही हूँ। भाई सुनो, यहाँ पर भी कहा ही होगा, जयपुर में टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में एक बार बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। किसका हुआ होगा? मेरा काई के लिए, भाई मैंने शक्ल नहीं देखी अभी। सुनो, मुस्लिम का, मुस्लिम ने पीएचडी की है, पीएचडी समय सार पर। नबी हो दिया पमत्तो जानो को तुझे भाव, यही कहा था अनितेश। और सभी बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर साहब, उत्तम चंद जी, सब बड़े बड़े विद्वान, और दांतों तले उंगलियां, क्योंकि निरूपण है, वो तो निरूपण होता है। और जो ही उतरे उनको पूछा बस किसी ने, नहीं, मुस्लिम इस्लामिक धर्म के अलावा मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं जीवन में। वो तो एक प्रेजेंटेशन की स्टाइल है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। उससे क्या होता है, अध्यात्म की चर्चा वार्ता करने से, गाल बजाने से कोई पार नहीं पड़ती। समझ में आ गया दोनों। देखो, इसलिए इसको तलवार की धार पर चलने समान जैन धर्म है, ऐसा कहते हैं। इसकी अपेक्षा समझो तो ही निहाल है। अब तुम सम्यक तो करो नहीं करो, बहुत लंबी बात है। क्या कहा, करोड़ों पोथन न पड़ जाए, सैकड़ों क्रिया कर जाए। चलो, मैं कुछ कह रहा था, एक अच्छा उदाहरण दिया है, बस अभी तो बहुत ही टाइम हो गया, नहीं हो पाया। टोडरमल जी साहब ने आगे तो यहां तक बोल दिया क्या, अरे इतना नहीं, तुम्हें शब्द व्याकरण का भी अध्ययन करना चाहिए। शब्द व्याकरण, क्योंकि उसके बिना अध्यात्म नहीं समझेगा। एक कल एग्जाम है क्या आप लोगों की, कल परसों? चलो ओम, बस देखते अविनाशी अविनाशी में आत्मस्वरूप